आंध्र प्रदेश के सीतापुर में जब एक दिन एक बच्चे का जन्म हुआ, उस दिन उसके घर के चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। उसके पिता भी बहुत खुश थे, मगर जब बाद में पता चला कि बच्चा नेत्रहीन है, तो आसपास के लोगों ने सुझाव दे डाला, इस बच्चे को मार डालो। आज के दौर में संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। चाहते हैं सभी उन्हें घर बैठे ही पैसा, रुतबा, इज्जत, घर, गाड़ी, मकान सब मिल जाए, पर ऐसा कहाँ होता है। एक से एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको मिल जाती है वह जिसकी ज़िंदगी रातों रात सातवें आसमान पर चली जाती है। कुछ इसी तरह की कहानी है श्रीकांत भोला की। आप खुद सोचिए कि जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे घर के वातावरण में खुशियों का तांता लग जाता है। हेलो सर, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। What is your name, young man? पर अचानक से उसके पिता को ये पता लगता है कि बेटा उसका नेत्रहीन है, तो पूरी खुशियों पर पानी फिर जाता है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ श्रीकांत बोला के साथ। श्रीकांत बोला का जन्म हुआ था, उस दिन उनके भी घर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। उनके भी पिता बहुत खुश थे, मगर जब बाद में पता चला कि बच्चा नेत्रहीन है, तो आसपास के लोगों ने सुझाव दे डाला कि इस बच्चे को मार डालो। पर श्रीकांत बोला के माता पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने श्रीकांत बोला को पढ़ाया। श्रीकांत बोला प्रतिभाशाली थे। जब 10वीं के बाद विज्ञान पढ़ने को न मिली तो एजुकेशन सिस्टम को अदालत में खड़ा कर दिया और तगड़े नंबर से पास हुए। 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्मे श्रीकांत बोला जन्म से नेत्रहीन थे। उनके पिता खेती बाड़ी करते थे। जैसे जैसे श्रीकांत बड़े हो रहे थे, स्कूल में स्टूडेंट उनका मजाक उड़ाते थे। कोई उनका दोस्त नहीं बनना चाहता था। निराश होने की बजाय श्रीकांत ने अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखी। बचपन से पढ़ने के शौकीन रहे, इसलिए वह हमेशा टॉप करते थे। श्रीकांत का सपना था कि वह IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करें, इसलिए उन्होंने 12वीं में साइंस लेने का फैसला किया। मगर श्रीकांत को नेत्रहीन होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया। हालांकि वह हार मानने में से कहा, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ ही केस ठोक दिया। 6 महीने लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें साइंस में 12वीं क्लास में एडमिशन मिल गया। IIT कोचिंग से हुए थे रिजल्ट। श्रीकांत ने 12वीं क्लास में 98% में टॉप किया। वह IIT के सपना पूरा करने के करीब थे, लेकिन यह राह भी आसान नहीं थी। उन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि 10-10 बार IIT कोचिंग सेंटर से रिजेक्ट कर दिया गया। तमाम कोशिश के बाद भी नेत्रहीन होने के चलते उन्हें एडमिशन नहीं मिला। मगर फिर से कहना होगा कि वह हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने श्रीकांत। भारत में भले ही IIT पढ़ने का श्रीकांत का सपना पूरा न हो सका, लेकिन मेहनत और लगन के बलबूते उन्होंने US में MIT में एडमिशन मिला। वह MIT के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे। उन्हें वहाँ कई जॉब के लिए ऑफ़र मिला, लेकिन उन्होंने भारत आकर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। विकलांग लोगों का बने सहारा। साल 2012 में श्रीकांत ने बोलैंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की। बाद में उन्हें रतन टाटा की फंडिंग मिली। इस कंपनी के जरिए श्रीकांत ने सैकड़ों विकलांग व्यक्तियों को रोजगार का अवसर दिया। साल 2011 में उन्होंने समन्वय केंद्र की सह स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक बेल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जो विकलांग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक, वित्तीय और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती थी। वह दुनिया के सबसे यंग CEO और फाउंडर थे। APJ अब्दुल कलाम से है कनेक्शन। श्रीकांत APJ अब्दुल कलाम से भी मिल चुके हैं। वह 2005 से एक युवा नेता थे और आगे चलकर लीड इंडिया 2020 द सेकेंड नेशनल यूथ मूवमेंट के सदस्य बने। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था। लीड इंडिया 2020 ने भारत को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करके 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करने का प्रयास किया। श्रीकांत बोला की उपलब्धियां। अपने करियर में अब तक बोला को कई अवार्ड मिल चुके हैं। 2016 में इन्हें इक्लिफ मलेशिया द्वारा इमर्जेंसी लीडरशिप अवार्ड मिला था। इसके अगले साल अप्रैल में बोला को फोर्स 30 अंडर 30 की एशिया सूची में नामांकित किया गया था। वह उस साल इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय थे। बोला को 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष बोला को UK में वन यंग वर्ल्ड द्वारा आंत्रप्रेन्योर ऑफ ग्लोब पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको कैसी लगी श्रीकांत बोला की ये स्टोरी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।